गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे इज अवर हिंदी क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण की किताब से पेज नंबर 30 सर्वनाम, लेसन नंबर 8, क्लास सेकेंड। आप सब भी ओपन करो। आज हम पढ़ेंगे लेसन 8 सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है बच्चों? किसी नाम के स्थान पर जो सब प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं आपको आज पढ़ के बताऊंगी, वे शब्द जिनका प्रयोग संख्या के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग की भाषा सुंदर व स्पष्ट हो जाती है। इस अनुच्छेद को पढ़िए और समझिए। ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ना है और आप भी मेरे साथ साथ बुक के अंदर ध्यान से देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। अंकुर बहुत अच्छा लड़का है। अंकुर पढ़ने में बहुत होशियार है। अंकुर के भाई के साथ विद्यालय जाता है। सभी अध्यापक अंकुर की बहुत प्रशंसा करते हैं। सभी लोग अंकुर से प्यार करते हैं। उपयुक्त अनुच्छेद आपको अटपटा लग रहा होगा क्योंकि इस अनुच्छेद में बार बार शब्द संज्ञा शब्द को दोहराया गया है। बार बार रजत शब्द संज्ञा शब्द को दोहराया गया है। यदि हम यहाँ संज्ञा शब्द अंकुर का न केवल एक बार प्रयोग करें फिर अंकुर के स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग करें तो अनुच्छेद सुंदर और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे अंकुर बहुत अच्छा लड़का है। वह पढ़ने में बहुत होशियार है। वह अपने भाई के साथ विद्यालय जाता है। सभी अध्यापक उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। सभी लोग उससे प्यार करते हैं। तो इसमें देखो, ऊपर का पैराग्राफ और ये पैराग्राफ सेम है, पर इसमें क्या चेंजेस हुए वो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि यहाँ पे सब जगह अंकुर अंकुर का नाम लिखा गया है। तो यहाँ पे इसको चेंजेस करके क्या सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। जो सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं? वह, अपने, उसकी, उसमें, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द है। अंकुर, जैसे यहाँ पहले फर्स्ट में लिख दिया अंकुर बहुत अच्छा लड़का है। अंकुर, अभी अपन को पता है कि अंकुर के बारे में टॉपिक चल रहा है ये, तो अपन को क्या यूज़ किया वहाँ पे? वह पढ़ने में बहुत होशियार है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके इस अनुच्छेद को फिर से लिखा गया है। तो अनुच्छेद में संज्ञा शब्द अंकुर के स्थान पर वह, अपने, उसकी, उससे का प्रयोग हुआ। चूँकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, अतः वह, अपने, उसकी, उससे शब्द सर्वनाम है। हमने जाना सर्वनाम शब्द का प्रयोग से उपयुक्त अनुच्छेद सुंदर और स्पष्ट हो गया। इन्हें भी देखिए, पढ़िए और समझिए। राहुल और सचिन भाई है। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, राहुल और सचिन भाई है। वे साथ साथ पढ़ने जाते हैं। यहाँ पे ये सर्वनाम शब्द है। पिंक कलर का जो वे लिखा हुआ है ये क्या है? सर्वनाम शब्द है ये वे। मेरा नाम रवि है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। अंकित, तू क्या कर रहा है? अंकित, तुम क्या कर रहे हो? बच्चों ने दादाजी से कहा हम ईमानदार बनेंगे। विनोद, मेरा नाम राजा है और मेरे मित्र का नाम अजय है। आओ हमारे साथ खेलो। इसमें भी देखो हमारे यहाँ पे ये सर्वनाम शब्द यूज हुआ है। तू, तुम, दादाजी, हम। ये बच्चों ने दादाजी से कहा हम ईमानदार बनेंगे, तो हम यहाँ पे क्या हो गया? सर्वनाम शब्द हो गया। दादी माँ, आप बहुत अच्छी हो। आप इसमें क्या हो गया? सर्वनाम शब्द। ये मेरे प्रधानाचार्य हैं। इन वाक्यों में राहुल, सचिन के स्थान पर वे, रवि के स्थान पर मैं, अंकित के स्थान पर तू, तुम, बच्चों के स्थान पर हम, राजा और अजय के स्थान पर हमारे, दादी माँ के स्थान पर आप तथा प्रधानाचार्य के स्थान पर ये शब्दों का प्रयोग हुआ है। अतः वे, मैं, तू, तुम, हम, हमारे, आप, ये शब्द सर्वनाम है। जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? पहला देखो, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुष सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बच्चों? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए जो प्रयोग होता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे आदि, ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम है जो उसके भी 3 भेद है। जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक जो है वह है आपका अन्य पुरुष। तो इसमें देखो, उत्तम पुरुष बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे सर्वनाम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमें, मेरा, हमारा आदि। उदाहरण में, मैं खाना नहीं खाऊंगा। दूसरा है, मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है।
उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम का जो फर्स्ट है भेद है वह है उत्तम पुरुष। तो बोलने वाला अपने लिए जो सर्वनामों को प्रयोग करता है वह सर्वनाम उत्तम सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हम, मैं, मुझे, हमें, मेरा, हमारा आदि उत्तम पुरुष के सर्वनाम के जाने जाते हैं। मध्यम पुरुष बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है वे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तेरा, तुझे। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन है वो बोलने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुष, और जो बोलकर सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है वह मध्यम पुरुष। तो ठीक इसी प्रकार है अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन बोलने तथा सुनने वाले किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वह अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, उसका, उनका, उन्हें आदि। बोलने वाला तथा सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वह अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाता है। उसका भाई बीमार है, वे हमेशा सत्य, थर्ड पर्सन के लिए जो कुछ भी कहा जा रहा है। सेकेंड आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का पता चलता है ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। उदाहरण, मुझे ये चाहिए, ये बहुत महंगे हैं। कुछ निश्चित नहीं है, ये महंगे हैं मतलब क्या पता कितनी, कोई भी रेट हो सकती है। उसका भाई बीमार है, किसका, सॉरी, मुझे यह चाहिए, क्या चाहिए, कुछ चीज़ का पर्टिकुलर नाम नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में पता नहीं चलता अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कोई, कुछ आदि। उदाहरण के लिए कोई दरवाजा खटखटा रहा है। सेकेंड है जमीन पर कुछ पड़ा है। जमीन पर कुछ पड़ा है वो अपन को चीज़ का मालूम नहीं है, कुछ पड़ा है, अनिश्चय हो गया। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, अपन को मालूम नहीं है कि कौन दरवाजा खटखटा रहा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे जाने जाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे प्रश्नवाचक सर्वनाम जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसका, किसको आदि। मैदान में कौन है, क्वेश्चन वर्ड लगता है एक तो उसके, ये ध्यान रखना आपको, और क्वेश्चन वर्ड से ही उसमें क्वेश्चन वर्ड कौन से है, कौन, किसको, क्या, कौन, किसको, ये सब क्या है, किसे, किसको, किसके, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण में से बताया जा रहा है आपको कि प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान कैसे की जाती है। कलम किसको दूँ, तुमने मेले से क्या खरीदा, कोई क्वेश्चन कर रहा है तो अपन को वह प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। अभी 5 नंबर है संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउंस। वह सर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम से संबंधित होता है, अन्य सर्वनाम से संबंधित होता है, उसे सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वही, जैसा, वैसा, जिसे, उसे आदि। जो मेहनत करेगा वही फल सफल होगा, जैसा करोगे वैसा पाओगे। यहाँ जो, वही और जैसा, वैसा संबंधवाचक सर्वनाम है क्योंकि ये वाक्य में एक दूसरे के संबंधित है। जो एक दूसरे से संबंधित होता है, एक सर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम से संबंधित होता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहता है। अभी होगा आपका निजवाचक सर्वनाम, जहाँ बोलने वाला अपने लिए अपने आप या स्वयं आदि का प्रयोग करता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण, मैं अपना कार्य करता हूँ। सेकेंड, मैं सारे कार्य स्वयं करता हूँ। स्वयं का यूज जिसमें जहाँ बोलने वाला अपना स्वयं नाम और अपने आप स्वयं आदि शब्द का प्रयोग करता है निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक इसी प्रकार आप चैप्टर को समझना। सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं बच्चों, आज हमने पढ़ा सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, किसी संज्ञा के स्थान पर जिस संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं, वह, उसका, उसके, अपने, उसकी, उससे आदि, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। हम, तुम, तू, वे, ये, मैं, आप, हमारे, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। तो सर्वनाम शब्द को इस तरह से जाना जाता है। एक बार फिर से रिपीट करूँगी, वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वह सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द के बारे में आज हमने पढ़ा। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है आपके निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम,
प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। जो इसके क्वेश्चन आंसर्स है मैं आपको बाद में करके बताऊंगी। ठीक इसी प्रकार आपको इसको फिर से रिवाइज करें और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछें। धन्यवाद।